हेलो दोस्तों, जैसे ही अप्रैल 2012 में इंडिया में 4G लॉन्च हुआ, लोगों के जीने का तरीका एकदम से बदलना शुरू हो गया। और फिर सितंबर 2016 में जियो ने सस्ते दामों में 4G लॉन्च कर टेक्नोलॉजी और संचार की दुनिया में तहलका मचा दिया। पर दोस्तों, 4G अब पुरानी बात हो चुकी है। अब बारी है 5G यानी 5th जनरेशन, जहां सब कुछ बहुत तेज होगा, बहुत स्मार्ट होगा। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, सड़कों पर चलती कारें सब आपस में बातें करेंगी। इसमें कोई शक नहीं कि 5G हमारी दुनिया को बहुत तेज और बहुत एडवांस बना देगा। लेकिन साथ ही साथ 5G के रूप में दुनिया को इसमें एक बहुत बड़ा खतरा भी दिखाई दे रहा है। 2019 के अंत तक जैसे ही यूएस में कई कंपनीज ने 5G का ट्रायल किया, हर जगह इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन होने लगे। लोग सड़कों पर आ गए। ऐसा क्या खतरा है इस 5G में? कितना खतरनाक है 5G हमारे लिए? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। हुआवे कंपनी, चाइनीज कंपनी हुआवे एडवांस 5G बनाने में सबसे आगे है, जिसे भारत सरकार ने इंडिया में 5G के ट्रायल की अनुमति भी दे दी है। लेकिन कंपनी की इस तरक्की से अमेरिका जैसे कई देशों की सरकारें बहुत परेशान हैं। दरअसल इस कंपनी ने 5G की रिसर्च पर काफी पैसा बहाया है, लेकिन इसके फाउंडर रेन झेंगफे चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सदस्य रह चुके हैं। इसलिए ये माना जा रहा है कि इस कंपनी के पीछे चाइना की सरकार का हाथ हो सकता है। अमेरिका भी ऐसा ही मानता है। साल 2017 में चाइना ने एक नेशनल इंटेलिजेंस कानून पास किया, जिसके तहत नेशनल इंटेलिजेंस की जरूरत के वक्त चीनी कंपनियों को सरकार की मदद करनी होगी। तो अगर हुआवे चीनी सरकार के कहने पर किसी देश के 5G नेटवर्क का डाटा चाइना की सरकार को देती है, तो चाइना इसका गलत फायदा उठा सकता है। इसलिए ये मानकर चलिए कि जितने भी चाइनीज गैजेट्स या एप्स हम सब इस्तेमाल करते हैं, उनका डाटा चीनी कंपनियां अपनी सरकार को देने के लिए बिल्कुल बाध्य हैं। इसलिए इसमें तो कोई दो राय नहीं कि अगर चाइना की गवर्नमेंट चाहे तो ये चीनी कंपनियां अपनी सरकार के लिए जरूरत पड़ने पर एक जासूस के रूप में काम करेंगी। इसके अलावा एक और खतरा है जिसे वाकई गंभीरता से लेने की जरूरत है। भविष्य में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी 5G के नेटवर्क पर चलेगी। और अगर उस नेटवर्क को ही बंद कर दिया जाए तो? दोस्तों, आज जब पूरी दुनिया में कोरोना की वजह से हाहाकार मचा हुआ है, तो एक चीज तो जरूर समझ में आती है कि अब चाइना बिना एक भी गोली चलाए पूरी दुनिया पर हुकूमत करना चाहता है। ऐसे में संभव है कि वो एक साइबर वॉर ही छेड़ दे। पूरी दुनिया में ये एक डर बना हुआ है कि चाइना हुआवे को 5G नेटवर्क में एक सीक्रेट बैकडोर के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है। यदि ऐसा है तो कई देश एक बड़े साइबर अटैक की जद में आ जाएंगे, जो कि बेहद खतरनाक हो सकता है। स्टारलिंक पक्षी, चाइना के अलावा और भी कई देश हैं जो कि 5G का ट्रायल कर रहे हैं, जिसमें से नीदरलैंड्स भी एक है। लेकिन 5 नवंबर 2018 को एक बेहद डराने वाली खबर नीदरलैंड से आई, जिसने पूरी दुनिया को 5G के बारे में फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। दरअसल नीदरलैंड की रहने वाली एरिन एलिजाबेथ ने एक खबर सोशल मीडिया पर पोस्ट की कि 5G के एक्सपेरिमेंट के दौरान एक बाग में सैकड़ों स्टारलिंक पक्षी अचानक से मर गए। जिस बाग में ये पक्षी मृत पाए गए, उसके चारों तरफ घरों पर 5G के एंटीना लगे हुए थे। लेकिन गवर्नमेंट अथॉरिटीज ने ये बयान जारी किया, इसका कोई सबूत नहीं है कि ये पक्षी 5G की रेडिएशन से मरे हैं। उनका मानना था कि शायद उन्हें जहर दिया गया होगा, पर सच क्या था कभी नहीं बताया गया। अनमैन्ड मशीन्स, 5G की टेक्नोलॉजी आने के साथ ही ऑटो पायलट सिस्टम यानी बिना ड्राइवर की गाड़ियां आएंगी, जो कि अपने आप सेंसर्स और कंप्यूटर के सहारे चलेंगी। पर क्या वाकई इंडिया की रोड्स पर यह मुमकिन है, जहां काफी बार ट्रेन्ड और एक्सपीरियंस ड्राइवर्स भी होश खो बैठते हैं? फर्ज कीजिए अगर चलती गाड़ी के सामने अचानक से कोई आ जाए और गाड़ी में बैठे पैसेंजर या पैदल व्यक्ति में से किसी एक को बचाना हो, तो क्या कंप्यूटर ये जान पाएगा कि किसे बचाना जरूरी है? या फिर गाड़ी के कंप्यूटर को कोई क्रिमिनल हैक कर ले तो वो कहीं भी किसी कोने में बैठकर आपकी गाड़ी, आपकी स्पीड, आपके डेस्टिनेशन को चेंज कर सकता है। और वाकई इसके नतीजे बेहद गंभीर होंगे। वॉइस आइडेंटिटी, 5G के आने के बाद अब हर डिवाइस को आपकी आवाज से कनेक्ट किया जा रहा है। यहाँ तक कि आपके बैंक अकाउंट्स के पासवर्ड्स को भी आपकी आवाज से प्रोटेक्ट किया जा रहा है। पर क्या हो अगर किसी दिन आपका गला खराब हो या आपकी आवाज को कोई कॉपी कर ले? हैकर्स आपकी आवाज को कॉपी कर कुछ भी कर सकते हैं। रोबोट्स, 5G के आने के साथ दुनिया काफी अत्याधुनिक रोबोट्स बनाने में जुटी हुई है। यहाँ तक कि अमेरिका जैसे कई देश तो मिलिट्री में भी रोबोट शामिल कर रहे हैं। पर रोबोट्स को भी हैक कर उनकी प्रोग्रामिंग को चेंज किया जा सकता है।
और फिर उस रोबोट से क्या क्या करवाया जा सकता है ये तो खैर बताने की ज़रूरत ही नहीं है। दोस्तों इसमें कोई दो राय नहीं है कि 5G 4G से 100 गुना तेज इंटरनेट स्पीड लेकर के आएगा, जिससे कि हमारी जिंदगी एकदम से बदलने वाली है। पर ये बदलाव हमारे लिए कितने खतरनाक होंगे इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और अगर इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो नीचे कमेंट्स में पार्ट 2 ज़रूर लिखें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए फैक्ट्स फैक्ट्री चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।